अमरीका का आज से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से नाकाबंदी शुरू होगी। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। इस मामले में कई ममालिक ताउन कर रहे हैं जो इंतहाई मौसर साबित होगा। नाकाबंदी से ईरान अपना तेल बेच नहीं सकेगा। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से महसूल की वसूली को भत्ताखोरी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के साथ 22 अप्रैल तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईरान की फ़ौज ख़त्म और उसकी हालत बुरी हो चुकी है। ईरान के ज़्यादा पुल तबाह ना करके बहुत नरमी का मुजाहरा किया गया। दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा और वो सब कुछ देगा जो अमरीका चाहता है। नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक रुक गई। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक कुछ बहरी जहाज जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे वो ऐलान के बाद वापस मुड़ गए। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी तवानाई की सप्लाई के रूट से मुताल्लिक़ खदशात बढ़ गए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले किसी भी फौजी बहरी जहाज के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को इंतबाह वाज़े किया कि ऐसा कोई भी इक़दाम जंगबंदी के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ का अमरीका को किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाने का ऐलान। बाकर कालिबॉफ ने तंज करते हुए कहा कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अमरीकी पेट्रोल पंप्स का नक्शा भी शेयर कर दिया। बाकर कालिबॉफ ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ खोलने में ईरान के हाथों अमरीका तारीखी शिकस्त खा चुका है, इसी तरह बहरी नाकाबंदी में भी उसे शिकस्त नसीब होगी। अमरीका का मुकाबला करने के लिए बड़े और बेमिसाल हथियार मौजूद है। ईरान ऐसी जगह नहीं कि जिसे ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से घेर लिया जाए। फ्रांस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी पर अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप का ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमन मुज़ाकरात में पैदा तातुल को ख़त्म करना है। सदर ट्रंप बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई कार्रवाई दोबारा भी कर सकते हैं। पासदारान इनक़लाब बहरिया की 60% से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अब भी महफूज। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरानी बहरिया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया। पासदारान इनक़लाब के पास तेज़ रफ्तार कश्तियों और छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल एक अलहदा बहरी बेड़ा मौजूद है जो मिसाइल हमले करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों को हिरासा करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 155 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जंग में ज़्यादातर नुकसान ईरान की रिवायती बहरिया को हुआ, जिसमें बड़े जंगी जहाज़ शामिल थे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और फ्रिगेट्स को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद की मेज़बानी पर सदर ट्रंप की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियात करार दिया। वाज़े किया कि नायब सदर JD वेंस ने मुज़ाकरात पर उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ईरान अमरीका के साथ मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहदा करने के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूसी सदर के साथ गुफ्तगू में वाज़े किया, अमरीका के साथ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। रूसी सदर का कहना था मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में मफ़ाहमत की सहूलतकारी जारी रखने के लिए तैयार है।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका से मामला तकरीबन तय पा गए थे। मफाहमती याददाश्त के महज चंद इंच फासले पर पहुंचने पर हद से ज्यादा मुतालबात, बदलते हुए अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंकशाफ। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका से 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई सबक हासिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक नशिस्त नहीं, मुसलसल अमल है। मुज़ाकरात के जरिए पायदार सफारती अमल की बुनियाद रख दी गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर पैगाम। सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और ईरान जंग बंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। जंग बंदी में लेबनान को शामिल करने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता की किसी भी जंग बंदी में लेबनान को बाहर रखने से मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। दोनों रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया। इजराइल की जनूबी लेबनान में फिर वहशियाना बमबारी। नबातिया और मिफेदोन के इलाकों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शीरख्वार बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान का खाम तेल की आलमी मंडी पर असरात। अमरीकी क्रूड ऑयल 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार का मिस्री और तुर्किया हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध ने सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाना मोजज़ा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी, उन्हें ये तीनों शख्सियात इस्लामाबाद ले आईं। बिलावल भुट्टो भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरी तरह मुतहरिक थे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती करार दे दिया। BBC से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि कोई भी बड़ा सफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता। इब्तदाई मुज़ाकरात में मुसव्विदों का तबादला और मौक़िफ़ को समझना अहम पेशरफ्त होती है। तहम्मुल और सब्र ही बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। अमरीका का आज से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से नाकाबंदी शुरू होगी। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में आने और जाने वाले तमाम जहाज़ों का रास्ता रोका जाएगा। इस मामले में कई ममालिक ताउन कर रहे हैं, जो इंतहाई मौसर साबित होगा। नाकाबंदी से ईरान अपना तेल बेच नहीं सकेगा। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से महसूल की वसूली को भत्ताखोरी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के साथ 22 अप्रैल तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईरान की फ़ौज ख़त्म और उसकी हालत बुरी हो चुकी है। ईरान के ज़्यादा पुल तबाह ना करके बहुत नरमी का मुजाहरा किया गया। दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा और वो सब कुछ देगा जो अमरीका चाहता है। नाकाबंदी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक रुक गई। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक कुछ बहरी जहाज जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, वो ऐलान के बाद वापस मुड़ गए। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी तवानाई की सप्लाई के रूट से मुताल्लिक़ खदशात बढ़ गए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले किसी भी फौजी बहरी जहाज के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को इंतबाह। वाज़ेह किया कि ऐसा कोई भी इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबोफ का अमरीका को किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाने का ऐलान।
बाकर कालिबॉफ ने तंज करते हुए कहा कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिकी पेट्रोल पंप्स का नक्शा भी शेयर कर दिया। बाकर कालिबॉफ ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार किया है कि अमेरिका को आबना हरमुज़ की नाकाबंदी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह आबना हरमुज़ खोलने में ईरान के हाथों अमेरिका तारीखी शिकस्त खा चुका है, इसी तरह बहरी नाकाबंदी में भी उसे शिकस्त नसीब होगी। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बड़े और बेमिसाल हथियार मौजूद हैं। ईरान ऐसी जगह नहीं कि जिसे ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से घेर लिया जाए। फ्रांस, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी पर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का आबना हरमुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप का ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबना हरमुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमन मुज़ाकरात में पैदा तातुल को ख़त्म करना है। सदर ट्रंप बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई कार्रवाई दोबारा भी कर सकते हैं। पासदारान इनक़लाब बहरिया की 60% से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अब भी महफूज। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरानी बहरिया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया। पासदारान इनक़लाब के पास तेज़ रफ्तार कश्तियों और छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल एक अलहदा बहरी बेड़ा मौजूद है, जो मिसाइल हमले करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों को हिरासा करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 155 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जंग में ज़्यादातर नुकसान ईरान की रिवायती बहरिया को हुआ, जिसमें बड़े जंगी जहाज़ शामिल थे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और फ्रिगेट्स को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद की मेज़बानी पर सदर ट्रंप की पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियात करार दिया। वाज़े किया कि नायब सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात पर उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। ईरान अमरीका के साथ मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहदा करने के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूसी सदर के साथ गुफ्तगू में वाज़े किया, अमरीका के साथ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। रूसी सदर का कहना था मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में मफ़ाहमत की सहूलतकारी जारी रखने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका से मामला तकरीबन तय पा गए थे। मफ़ाहमती याददाश्त के महज चंद इंच फासले पर पहुँचने पर हद से ज़्यादा मुतालबात, बदलते हुए अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंकशाफ। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका से 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई सबक हासिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक नशिस्त नहीं, मुसलसल अमल है। मुज़ाकरात के ज़रिए पायदार सफारती अमल की बुनियाद रख दी गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर पैगाम। सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और ईरान जंग बंदी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। जंग बंदी में लेबनान को शामिल करने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता की किसी भी जंग बंदी में लेबनान को बाहर रखने से मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, दोनों रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया। इजराइल की जनूबी लेबनान में फिर वहशियाना बमबारी। नबातिया और मिफेदोन के इलाकों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शीरख्वार बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। आबना हरमुज़ की बंदिश के ऐलान का खाम तेल की आलमी मंडी पर असरात। अमरीकी क्रूड ऑयल 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का मिस्री और तुर्किया हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी की जरूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाना मोजज़ा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उन्हें ये तीनों शख्सियात इस्लामाबाद ले आईं। बिलावल भुट्टो भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरी तरह मुतहरिक थे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती करार दे दिया। BBC से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि कोई भी बड़ा सफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता। इब्तदाई मुज़ाकरात में मुसव्विदों का तबादला और मौक़िफ़ को समझना अहम पेशरफ्त होती है। तहम्मुल और सब्र ही बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं।